तारा को तो नहीं पहचान पाया, लेकिन तारा ने हरिश्चंद्र को पहचान लिया। महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा ने जवाब दिया, महाराज मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए आई हूँ। अंतिम संस्कार क्या हुआ हमारे पुत्र को? तारा ने जवाब दिया, महाराज इसे काले सर्प ने खा लिया। काले सर्प के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, आप मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार तो कर दूंगा, लेकिन मुझे कर और कफन चाहिए। तारा ने जवाब दिया, महाराज मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं है जो मैं अपने पुत्र के लिए कफन ला दूं, उसे कफन उड़ा दूं, और तुम मुझसे कर भी मांग रहे हैं कफन भी मांग रहे हैं, मैं कहां से दूंगी? तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मुझे तो कर कफन चाहिए, मेरे मालिक का आदेश है, तो मुझे चाहिए तो चाहिए कर कफन। तारा कहने लगी, महाराज ये मत भूल जाओ कि लड़का ये तुम्हारा भी है। हरिश्चंद्र बोले, लड़का मेरा था अब नहीं है, क्योंकि जब से तुम बिकी हो पुत्र बिचा और हम बिके, तब तक सब रिश्ते नाते खत्म हो गए। और सुनो, रही बात रिश्ते नाते की, तो याद करो अब्बा दिन की। कौन दिन की? जब तुमने घाट पे जल का भरा हुआ घड़ा मेरो नहीं उठवाओ तो तारा, तब तुमने हमसे कहा था कि महाराज तुम्हारा घड़ा ब्राह्मण में मैतर का है, हमारा घड़ा ब्राह्मणी का है, अगर उस दिन तुम मेरा घड़ा छू लेती तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाता। तारा उस दिन धर्म में तुम फंसी थी, आज धर्म में हम फंसे हैं, तो मुझे कर कफन चाहिए और तो चाहिए, अपने पुत्र की लाश जला दो, कर कफन दे दो। तारा समझ गई कि अब बात काऊ की मानने वाले नहीं है। सो तारा एक साड़ी को पहने हुई थी, मैया ने उसी साड़ी को उतार दिया, बीच से फाड़ दिया, आधा हिस्सा साड़ी का रोहित के ऊपर कफन के रूप में डाल दिया, साड़ी का आधा हिस्सा महाराज कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया। हरिश्चंद्र को जब दिया तो आज हरिश्चंद्र ने रोहित का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके परीक्षित महाराज इधर तारा चली और चल के काशी में पहुंची। काशी में सती का मंदिर था, उसी सती के मंदिर में तारा घुस गई और घुस करके मैया तारा वही पछाड़ खा करके गिर पड़ी। कहा जाता दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए। जब इंसान के ऊपर दुख आते हैं ना, तो दुख में सबसे पहले नींद आत नहीं, और आ जाए तो फिर इंसान ऐसे सो जाता जैसे बेहोश हो गया हो। और दुख जब आते हैं तो सबसे पहले इंसान को भूख लगती नहीं है, और जब भूख लगती है तो इंसान भोजन बहुत करता है। तो दुख में या तो भूख सताए या नींद सताए। तारा पछाड़ खा करके गिर पड़ी, बेहोश होकर के गिर पड़ी। विश्वामित्र को नहीं तसल्ली हुई, विश्वामित्र ने काशी में से तो मरे हुए बालकों को ले लिया, लेकर के तारा के पास लिटा दिया, और उन बालकों को काट करके उनका रक्त तारा के मुख में लगा दिया। और जब तारा के मुख में लगाया और पूरे काशी में आवाज लगा दी महाराज विश्वामित्र ने, काशी के लोगों सती के मंदिर में एक डायन आई है, डायन जो बालकों को मार के खाती, अपने अपने बच्चन को संभाल के राखी। और इस बीच में संदीप यादव लालपुर से CRPF इनकी तरफ से 200 रुपए आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे भैया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी में सती के मंदिर में डायन आई है जो बालकों को मार के खाती, अपने अपने बच्चों को बचा करके रखना। अब तो पूरी काशी में महाराज हाहाकार मच गया। बचने के बाद में खबर पहुंची कालू मेहतर के पास में कि जाओ जाके डायन को मारो। कालू मेहतर ने खबर पहुंचाई हरिश्चंद्र के पास में कि जाओ जाके डायन को मारो। तो हरिश्चंद्र ने तलवार ली, तलवार लेकर के सती के मंदिर में आए तो तारा तो सो रही थी। हरिश्चंद्र ने सोते हुए तारा के केस पकड़ के मंदिर से बाहर पटक दिया। जब मंदिर से बाहर पटका तो आज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम वो डायन हो जो बालकों को मार के खाती हो। हमें ऐसा लगता है कि मेरे रोहित को भी तुमने खाया है, अब हम तुम्हें मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तारा ने हाथ जोड़ लिए, महाराज मार दो, मुझे मार दो, क्योंकि न मेरे पास में मेरे पति, न मेरे पास में मेरा पुत्र,
तो मैं जी करके करूंगी क्या, तो मुझे मार दो। हरिश्चंद्र ने तारा को मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, तैसे ही विश्वामित्र ने आकर के तलवार पकड़ ली। हुआ ऐसा